Good morning class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the next topic, that is the organization structure of care homes. ठीक है, कि जहाँ पे ओल्ड केयर वगैरह को केयर दी जाती है उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। यूनिट आपका फर्स्ट ही है और टॉपिक है आपका सेकंड एंड सब्जेक्ट है आपका सुपरवाइजिंग मेंटेनेंस ऑफ केयर होम्स। ठीक है, फर्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प एम्प्लॉयज ऑफ द सेंटर हु नो टू आंसर टू वन प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें क्या है एम्प्लॉयज़ की हेल्प की जाती है, जहाँ पे वो मतलब कि जो एम्प्लॉय वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी हेल्प की जाती है ताकि उनको सारा जो स्ट्रक्चर है वो समझाया जा सके कि जो केयर होम है उसमें क्या क्या होता है। इन मोस्ट नर्सिंग होम सम ऑफ द अपॉइंटेड्स इंक्लूड द ओनर। ठीक है, नर्सिंग होम में क्या है बहुत सारे मतलब के अपॉइंटेड्स होते हैं, जैसे कि उनमें मैनेजमेंट आ जाती है, डायरेक्टर आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाती हैं, ऑनर आ जाते हैं, जो मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर है वो सारे आ जाते हैं। अगर वो होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। ठीक है, सो ये थी डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। ठीक है, टाइप्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। फर्स्ट है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वर्कफोर्स चेन ऑफ कमांड सेकेंड टाइप, थर्ड है पेशेंट केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन है ऑनरशिप स्ट्रक्चर अफेक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, हम फर्स्ट फाइव मतलब कि वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, क्या है, लाइक अदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर प्रॉफिट नर्सिंग होम ऑपरेट अंडर द लीडरशिप ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब क्या है कि मतलब कि इसमें क्या है कि जब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, जैसे ऑनर हो गया, मैनेजमेंट होगी, वो क्या अपने प्रॉफिट के लिए क्या है उसको केयर होम्स को चलाते हैं। तो क्या है इसमें कि मतलब प्रॉफिट जो है वो लिया जाता है। ठीक है, और केयर होम को चलाया जाता है। ठीक है, एंड विद द मैनेजर और प्रेसिडेंट फॉर ईच फैसिलिटी इन पोर्टिबल। अब आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जो उसका ऑनर है, वो क्या हर एक तरह की जो फैसिलिटी है वो देता है इन इट्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। ठीक है, जैसे कैश वगैरह हो गया। ठीक है, वो ठीक है। द इंटेंशन ऑफ द बोर्ड इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज ऑक्यूपेंसी रेट्स एंड रिड्यूस सर्विस कोस्ट वेयर एप्रोप्रिएट। अब क्या है इसमें, क्या इंटेंशन ऑफ बोर्ड, इंक्रीज शेयर होल्डर प्रॉफिट। ठीक है, अगर जैसे हम शेयर होल्डर हैं, जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या है रेट जो है ऑक्यूपेंसी का वो क्या इंक्रीज होगा और सर्विस कॉस्ट क्या है डिक्रीज होगी। ठीक है, द होम्स पे टैक्स। ठीक है, जो ओनर जो वो है होम मतलब कि केयर होम चला रहा है उसको टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं, सारी सर्विसेज की डिलीवरी करनी पड़ती है और उसका लाइसेंस भी होता है। ठीक है, नर्सिंग होम्स दैट आर गवर्नमेंट ऑन रिपोर्ट टू पब्लिक एजेंसी एंड कार कंसीडर नॉन प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें क्या है नर्सिंग होम्स में क्या है कि जो क्या गवर्नमेंट ऑन जो जिसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑनर होता है उसमें क्या है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो सरकार चलाती है तो सरकार ही पे करेगी, उनको ही प्रॉफिट होगा, तो इसमें क्या है मैनेजर वगैरह जो है उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अदर नॉन प्रॉफिट फैसिलिटी टिपिकल रिपोर्ट टू फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेटरन ग्रुप थ्रू कमेटी एंड बोर्ड एंड फाइनेंशियल थ्रू अर्निंग एंड टैक्स एक्सएम्पशंस। ठीक है, अब इसमें भी यही है कि अगर मतलब कि वो जो क्या है डायरेक्टर की तरफ से चलाया जाएगा केयर होम्स तो उससे क्या उसको उनको प्रॉफिट होगा, उनकी कमेटी वगैरह बनी होगी, फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा उनको। ठीक है, सेकंड वन है वर्क फोर्स चेन ऑफ कमांड। अब इसमें क्या है स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मेडिकल डायरेक्टर। अब इसमें क्या है स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मेडिकल डायरेक्टर। ठीक है, जो मेडिकल डायरेक्टर होता है नर्सिंग केयर हु मस्ट बी एन एमडी और डीओ, मतलब कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है मतलब उसकी जो एमडी होती है, हु विजिट पेशेंट ऑन रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पे पेशेंट जो है विजिट करते हैं एमडी के पास, वाइल पेशेंट्स रिटेन द पर्सनल फिजिशियन आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू लॉन्ग टर्म केयर, द मेडिकल डायरेक्टर ओवरसीज द इम्पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान्स। आपको पता है कि कई पेशेंट्स होते हैं उनका क्या है परमानेंट ट्रीटमेंट चलता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में कब मतलब काफ़ी टाइम के लिए ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, द बिजनेस इन रन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर हु ओवरसीज एज मैनेजर कंपोनेंट ऑफ द फैसिलिटी और डे टू डे बेसिस। अब क्या है, अब कुछ पेशेंट होते हैं वो मतलब कि डेली नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं, तो उनके बिहाफ पे क्या है मतलब डेली की जो एक्टिविटी है वो चेंज होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में भी परफॉर्म्ड बाय अ स्टाफ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी जो है वो किसके थ्रू मतलब की जाती है, जो वहाँ पे स्टाफ रखा जाता है। ठीक है, वो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी देता है और अच्छे से अपना काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड क्लर्क, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया स्टाफ हो गया, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते, प्रोफेशनल आ जाते हैं, अकाउंटेंट्स और क्लर्क वगैरह आ जाते हैं जो कि अपना अपना सारे काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है पेशेंट केयर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट की केयर के लिए। द पेशेंट केयर इज रन बाय डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग हु सुपरवाइजेज नर्सिस सर्टिफाइड नर्सिस एड्स एंड ऑर्डर लाइन्स। अब इसमें क्या है पेशेंट केयर रन बाय डायरेक्टर। अब जो उसका उनका डायरेक्टर है वो क्या है
सुपरवाइज करता है किन चीज़ों को, नर्सिस को, ठीक है, सर्टिफाइड नर्सिस को, ठीक है, अगर कोई मतलब कि फ्रेशर है, नॉन फ्रेशर जो भी है, मतलब कि एक्सपीरियंस है, उन सबको क्या है, मतलब वो सुपरवाइज करता है। द डायरेक्टर ऑफ द नर्सिंग इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन हायरिंग, फायरिंग एंड रिव्यू ऑफ द स्टाफ। अब डायरेक्टर क्या करता है, उनको हायर भी करता है, फायरिंग मतलब कि उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है हायर किया जाता है स्टाफ को अच्छे से, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। वाइल द डायरेक्टर ऑफ द नर्सिंग टिपिकली डज नॉट वर्क डायरेक्टली विद पेशेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, while the director of the nursing typically does not work directly with patients, ठीक है। the director of nursing, जो director of nursing है, मतलब कि जो नर्सिस का डायरेक्टर है, वो क्या करता है, टिपिकली मतलब कि वो क्या है, डायरेक्ट मतलब पेशेंट के साथ, मतलब कि जैसे बोल सकते हो कि डायरेक्टर नहीं बात कर सकता, सो वो स्टाफ के थ्रू ही बात करता है, ठीक है। शी मे फील इन द वन नीडेड ऑन द फ्लोर एंड ए सुपरवाइजर मेंटेनेंस ओवरसीज द क्लीनिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब क्या है, जो क्लीनिंग मैनेजमेंट है, जो क्लीन वगैरह सब कुछ करता है, ठीक है, उनकी भी सारी रिपोर्ट रखता है, डेली क्लीनिंग की, लॉन्ड्री सर्विस की, ग्राउंड कीपर जो होते हैं, रिपेयर पर्सनल रिपोर्ट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब क्या है, जो डायरेक्टर है वो क्या सारी चीज़ों की मेंटेनेंस रखता है, ठीक है। फाइनली द न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट रन बाय सर्टिफाइड न्यूट्रिशन प्रिपेयर एंड सर्व मील्स टू रेजिडेंट्स। अब क्या है, जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, जैसे कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो रखा है कि जैसे कैसे डाइट लेनी है, उसको भी क्या है वही हैंडल करता है। लास्ट वन क्या है, ऑनरशिप स्ट्रक्चर अफेक्ट लाइबिलिटी। गवर्नमेंट रन लॉन्ग टर्म केयर ऑफ फैसिलिटी आर इन द माइनॉरिटी एंड आर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या, जो मतलब कि लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ होती हैं वो रखी जाती हैं। दे ऑपरेट थ्रू स्टेट एजेंसी, ठीक है, उनको किन के थ्रू स्टेट किया जाता है, एजेंसीज के थ्रू, दैट प्रोवाइड एनुअल बजट। इसमें क्या एनुअल बजट भी देखा जाता है कि जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हैं तो बजट भी अच्छा होना चाहिए। एंड रन बाय अ अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर हु मस्ट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द एनुअल फंड प्रोवाइडेड। अब क्या है, जैसे उनको फंड आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्या है वो डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि आगे कैसे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। नॉन प्रॉफिट एंड फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ऑफर convoluted in their structuring and sometimes build complicated reporting structure that hide the true source of their funding and authority। अब इसमें क्या है, प्रॉफिट को देख के और नॉन प्रॉफिट को देख के क्या है, सारा जो डाटा स्ट्रक्चर है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल मे परचेज ब्लॉक शेयर ऑफ पब्लिक ऑनर नर्सिंग होम्स हैव नो डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर द फैसिलिटी। अब उनको क्या, डायरेक्टर को डायरेक्ट मतलब फैसिलिटीज मतलब कि उनको कोई अथॉरिटी नहीं होती है, वो सारा डिस्कशन करके ही करते हैं। टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन नर्सिंग होम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन 2009 मेंबर ऑफ द कांग्रेस इंट्रोड्यूस द नर्सिंग होम ट्रांसपोर्ट एक्ट। अब ये एक्ट के बारे में ये एज इट आप याद कर लेना इसको, विच अल्टीमेटली फेल्ड वाज। अब क्या वो जो मतलब कि एक्ट था वो अल्टीमेटली फेल हो गया था। रिवाइड एज द पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर रिफॉर्म बिल पास्ड बाय प्रेसिडेंट ओबामा इन 2012, ठीक है। ये था आपका छोटा सा टॉपिक, इसको देख लेना, अगर ना समझ आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।